हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है फियर एंड ग्रीडी इंडेक्स। मींस फियर और ग्रीडी इंडेक्स में कब मार्केट इतना ग्रीडी हो जाता है कि वो स्टॉक खरीदना चालू कर देते हैं और बहुत सारा खरीदते हैं, कब कब फियर हो जाता है मार्केट और उसको जितना भी स्टॉक है वो एकदम से तुरंत सारा कुछ बेचना चालू कर देते हैं। तो मीन्स कब मार्केट का ऐसे सेंटिमेंट्स बनते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेयर होगा और कब मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट्स बनते हैं जब वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं फियर एंड ग्रीडी इंडेक्स। ये इंडेक्स इसीलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें सिंपल यही डिफाइन किया गया था कब मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसी चल रही है। मीन्स वो वॉलेटिलिटी अब फियर में जा रही है या ग्रीडी में जा रही है। तो हमें बिल्कुल उसके अपोजिट इंडेक्स के अपोजिट बिहेवियर करना है। अगर हम इस तरह से अपोजिट में थोड़ा बिहेवियर करते हैं तो हम वो काफ़ी अच्छी चीज़ रिटर्न कमा सकते हैं। मीन्स अगर कोई मार्केट मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे चलने लगे, मार्केट अच्छा ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है, तो सभी लोगों में क्या होता है कि एक तरह से बिलीव आ जाता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाता रहेगा। और होता ही है कि मार्केट को ऊपर जाते जाते वो इतना ऊपर पहुंच जाता है तो एक तरह से बबल क्रिएट हो जाता है। अब मार्केट में ये बबल क्रिएट हो गया तो वो फियर पे आना ही है नीचे। अब वो बबल ब्लास्ट भी होगा थोड़ा-सा। अब वो जैसे ही बबल अब ब्लास्ट होता है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर उस जिन्होंने उस पे खरीदा है मार्केट पे, हाई मार्केट पे शेयर खरीदा है, तो वो क्या होता है कि वो अपने शेयर का प्राइस लॉस करने लग जाते हैं। अब लॉस करेंगे तो वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे जाके ऊपर दोबारा से आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, वो नीचे कंटिन्यूअसली जाता रहता है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं जब मार्केट अपर में चला जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा अपर चला गया, तो वो उस टाइम पे प्रॉफ़िट बुक करके वहाँ से निकल लेते हैं। अब उनके इतना और वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रॉफ़िट बुक करते हैं, तो उनके बुक करने से वो मार्केट दोबारा से नीचे आने लग जाता है क्योंकि वो तो प्रॉफ़िट बुक करके निकल लिए। तो अब जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, वो उसमें लॉस खा जाते हैं। अब मार्केट जब नीचे आ जाता है, अब वो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा। अब मार्केट में दोबारा से सेंटीमेंट चेंज होंगे, मार्केट से के सेंटीमेंट चेंज हुए तो मार्केट दोबारा से नीचे आएगा। अब नीचे आने के बाद में वो दोबारा से थोड़ा-सा जब मार्केट के जब बड़े इन्वेस्टर फिर देखेंगे कि हाँ, मार्केट अब डाउन साइड आ चुका है, अब वो उसमें फिर दोबारा से खरीदारी चालू कर देंगे। अब वो खरीदना चालू कर देंगे तो फिर मार्केट दोबारा से अपर जाने लगेगा। तो यही मोमेंटम हर बार ऐसे ही चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत ज़्यादा चलता था। फिलहाल तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही पूरा क्रैश हो गया, वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। तो पर स्टॉक मार्केट में ये काफ़ी चल रहा है अभी भी और ये कंटिन्यूअसली कई ईयर से चल रहा है और कंटिन्यूअसली कई ईयर तक कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहेगा। जब से मार्केट आया है और मार्केट जब तक रहेगा, ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो इस इंडेक्स को बोलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये बनाया ही इसलिए गया था कि मार्केट के मोमेंटम को, तो किसी स्टॉक का शेयर के प्राइस किस तरह से चल रहे हैं, में वो बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो पे चल रहे हैं। तो यही बात जानने के लिए उन्होंने फियर एंड ग्रीडी इंडेक्स का मूवमेंट को डेवलप किया था। ये डेवलप किया था सीएनएन मनी ने, जिसने ये मेजर करने की कोशिश करी थी कि मार्केट में क्या चल रहा है। मीन्स इसमें 0 से लेके 100 तक की रेटिंग होती है। 50 न्यूट्रल होता है, अगर लो है तो उसमें अगर 0 है तो उसमें ये माना जाता है कि मार्केट अभी काफ़ी डरा हुआ है, बियर मार्केट है, वो अभी कुछ खरीदने से सब कुछ डर रहे हैं। तो ये अगर 100 के अप्रॉक्स आ रहा है या 100 के इधर आस-पास चल रहा है, तो मार्केट को ये माना जाता है कि मार्केट अभी काफ़ी बुलिश है। वहाँ पे सभी लोगों में भरोसा बहुत ज़्यादा है। एक शेयर के प्राइस के बदले लोग बाग अपना ज़्यादा पैसा लगाने के लिए रेडी हैं। तो यही स्टॉक के प्राइस के मोमेंटम को मेज़र करने के लिए यही इंडेक्स लाया गया था। तो ये तो हो गया इसके इंडेक्स की बात। नेक्स्ट चलते हैं इसमें ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं जो इस इंडेक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो चलिए स्टेप्स डिफ़ाइन करते हैं। पहला स्टेप है इसका स्टॉक प्राइस मोमेंटम। मीन्स उस स्टॉक का कितना 152 डेज से कितना एवरेज चल रहा है या उस स्टॉक का प्राइस कितना मूवमेंट कर रहा है। तो ये मोमेंटम देखना होता है कि कितना स्टॉक का प्राइस किस हिसाब से चल रहा है अभी। तो ये पहला फैक्टर है इसका स्टॉक प्राइस मोमेंटम। दूसरा है इसका स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ। स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ में ये देखते हैं कि जो स्टॉक है कोई भी पर्टिकुलरली वो 52 वीक के लोअर पे चल रहा है या 52 वीक के हायर पे चल रहा है, ये हमें मेजर कर
चेक करते हैं इसमें कि कौन से स्टॉक प्राइस का कहाँ पे अभी स्टॉक चल रहा है। स्टॉक प्राइस ब्रीथ, तीसरा फैक्टर है स्टॉक प्राइस ब्रीथ का। इसमें क्या होता है, मेजर किया जाता है कि जो स्टॉक प्राइस है रियलिटी में उसका ट्रेंड में कितने स्टॉक चल रहे हैं, कितने स्टॉक में अभी डील हो रही है, कितने स्टॉक में रियलिटी में स्टॉक मार्केट में वो ट्रेंड कर रहे हैं, और कितने स्टॉक ऐसे ही न्यूट्रल अमाउंट में पड़े हुए हैं कंपनी के पास में। ये मेजर किया जाता है स्टॉक प्राइस ब्रीथ के द्वारा। हमारा चौथा सेंटीमेंट है पुट एंड कॉल ऑप्शन। इसमें क्या किया जाता है कि मेजर किया जाता है कि जो हमारा स्टॉक का प्राइस है वो कितने कॉल ले रहा है और कितना कॉल अभी नहीं ले रहा है। तो एक तरह से ये पहले वाले पे ही थोड़ा डिपेंड रह के चलता है। तो पुट ऑन कॉल ऑप्शन कितने उस पर कॉल ऑप्शन लगे हुए हैं, तो ये सब भी उसमें मेजर किया जाता है। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जंक बॉन्ड डिमांड। इसमें मेजर किया जाता है कि जो हमारे स्टॉक का मेजरमेंट है वो जंक बॉन्ड कितने हैं और यील्ड और इन्वेस्टर्स का बॉन्ड में जितना भी है वो कितना है। तो ये दोनों फैक्टर्स को दोनों के बीच में मेजर किया जाता है। तो इससे मिलता है हमें जंक बॉन्ड डिमांड कितने और जंक बॉन्ड अभी स्टॉक के हमारे डिमांड में पड़े हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोलेटिलिटी में ये चेक किया जाता है कि जो स्टॉक में वोलेटिलिटी हो रही है मार्केट के अगेंस्ट वो कितनी अच्छी चल रही है और कितना उसमें निगेटिव में चल रही है, मार्केट के अगेंस्ट या फिर मार्केट के साथ चल रही है नहीं चल रही। ये सारी चीज़ें उसमें कॉप्स के द्वारा देखी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ हेवन डिमांड। इसमें सेफ हेवन डिमांड में जो स्टॉक में कितना स्टॉक रिटर्न दे रहा है वर्सेस ट्रेजरी को कितने ट्रेजरी के अगेंस्ट कितना हमें अच्छा रिटर्न मिला है, यही सब चीज़ें इसमें मेजर की जाती है। मेजरली यही 7 फैक्टर्स के बेस पे ये फियर एंड ग्रीडी इंडेक्स को मेजर किया जाता है और फियर ग्रीडी इंडेक्स इसी के बेस पे आगे बढ़ता है। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।